हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 5। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पंक्चुएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह। सभी वाक्य कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। ये वाक्य के प्रकार के अनुसार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त होते हैं। तो आपको पता है कि सभी जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वाक्य आपका कैसा है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप पे एंड होगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एंड होगा। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यानी कि प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती हैं। तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स है हमारी, प्रॉपर नाउन यानी कि जहाँ पर पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम मेंशन होता है, जैसे हमने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो जितने भी प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती है। प्रॉपर नाउन का मतलब जब भी किसी का नेम आता है, स्पेशल पर्सन और थिंग का। एक कॉमा का प्रयोग सूची लिस्ट में दिए गए शब्दों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। अब कॉमा का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो एक ही कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग लिखने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं आई बॉट सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड चिप्स फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। एक एपस्ट्रफ एस का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी चीज का संबंध किसी व्यक्ति से है, और एपस्ट्रफ का जो साइन होता है, ये जो साइन होता है, इसका प्रयोग हम ये शो करने के लिए करते हैं कि कोई चीज किसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। आगे आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए और उन्हें सही ढंग से लिखिए। अब यहाँ पर आपको इनमें करेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट है रवि, मोहन, कुणाल एंड शीतल आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रवि, क्योंकि एक व्यक्तिवाचक नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप रवि का आर कैपिटल लिखेंगे, फिर मोहन, कुणाल का के कैपिटल हो जाएगा एंड शीतल का एस कैपिटल हो जाएगा, और रवि, मोहन और कुणाल के बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, इसका आई कैपिटल हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मैंगो शेक यू विल नीड मैंगो मिल्क, शुगर एंड सम फ्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस नीता, नीता का एन कैपिटल हो जाएगा, एंड मोहित, मोहित का एम कैपिटल हो जाएगा। सॉ द लॉयन, कॉमा लग जाएगी, टाइगर के बाद कॉमा लग जाएगा, एलिफेंट के बाद कॉमा लग जाएगा, जिराफ एंड जेब्रा इन द जू, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई स्कूटर, माई का एम कैपिटल हो जाएगा, माई स्कूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, सो यहाँ पे कॉमा लग जाएगी। आई बोरोड अंकित, अंकित का, तो यहाँ पर एपस्ट्रफ का साइन लग जाएगा, स्कूटर टू रीच इन टाइम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर आई का आई कैपिटल हो जाएगा, आई हैव इनवाइटेड, अतुल का ए कैपिटल, कॉमा करण का के कैपिटल, मोहित का एम कैपिटल, सुमन का एस कैपिटल, नीना का एन कैपिटल हो जाएगा, एंड सम अदर्स ऑन माई बर्थडे पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर द गोल्डन फ्लावर्स वर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द बस।
डू यू टेक, डू यू का डी कैपिटल, डू यू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। What are you doing alone in the room? Come here and help me in arranging the chairs. यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज नीरू, her sister and Mohini were dancing in the party. Next sentence is rain is plentiful this year, so the farmers are very happy. Next sentence is कमल्स, कमल का के कैपिटल, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। कमल्स पेरेंट्स हैव गॉन टू अ मैरिज, सो कमल इज अलोन एट होम, राइट। यहाँ पर सुहेल्स, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। ब्रदर टेल अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है आपको चैप्टर में। यूज ऑफ कॉमा, यानी कि कॉमा का प्रयोग। तो अभी हम कॉमा के प्रयोग के बारे में जानेंगे, कॉमा का प्रयोग कैसे किया जाता है। द कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज इन अ सेंटेंस, इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कॉमा का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर किसी सेंटेंस में हमें एक छोटा सा पॉज लेना होता है, कुछ सेकंड का पॉज लेना होता है, वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। अगर एक ही कंस्ट्रक्शन, एक ही टाइप के सीरीज में कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, हेल्थ वेल्थ एंड पीस गो टुगेदर। तो यहाँ पर हेल्थ वेल्थ के बीच में हमने कॉमा का यूज किया। द इंडियन डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड, जर्मनी के बीच में हमने कॉमा का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस इज टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। तो अगर हम किसी पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू रॉबिन। तो हमने रॉबिन से पूछा हाउ आर यू रॉबिन, तो हाउ आर यू के बाद हम कॉमा लगाएंगे, देन रॉबिन क्वेश्चन मार्क। सोहन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब हम सोहन, पर्टिकुलरली सोहन को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सोहन के बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तीसरी कंडीशन है टू सेपरेट द वर्ड्स येस और नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में येस या नो आ रहा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे येस ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, हाँ डेफिनेटली वो तुम्हारी हेल्प करेगा। नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टीम, नहीं मुझे टीम ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक टू, हाउएवर, इन फैक्ट, ऑफ कोर्स, एक्सेट्रा। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं जैसे टू, हाउएवर, इन फैक्ट, ऑफ कोर्स, एक्सेट्रा, तो वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे इन फैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मैटर विद आवर टीचर। तो इन फैक्ट, तो यहाँ पर इन फैक्ट आपका एक्सप्रेशन है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉमा का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स यू कैन कम एंड कलेक्ट योर बुक्स। ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो और अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने ऑफ कोर्स के बाद कॉमा का यूज किया है इसको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट अ रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच दी गई है तो रिपोर्टेड स्पीच को सेंटेंस से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द होस्ट सेड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू एज अवर गेस्ट। तो होस्ट ने कहा कि हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम आपका एज अ गेस्ट ऑनर कर रहे हैं। द ओल्ड बैगर सेड प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। जो बूढ़ा भिखारी था उसने कहा कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए।
तो यहाँ पर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो इसको हमने कॉमा से सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ डेट फ्रॉम वन अनदर और एनी वर्ड्स फॉलोइंग द डेट। तो अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास डेट आ रही है तो उसको हमें डेट को ईयर से अगर हमें उसको अलग करना है तो हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम फ्री ऑन August 15, 1947। इसी तरह से आवर एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम April 14, 2007। यानी कि यहाँ पर डेट और हमने ईयर को अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एड्रेस। अगर किसी एड्रेस के कई सारे पार्ट्स होते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन 204 पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। उसके बाद 8 पॉइंट है, इन लेटर्स आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अगर कोई लेटर हम लिखते हैं, लेटर में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, सैल्यूटेशन मतलब जिसको हम लेटर रेफर कर रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर आंट। तो उसके बाद हम कॉमा का यूज करते हैं, जैसे माय डियर रमेश, डियर सर, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। However, the comma is sometimes omitted these days. हालांकि इन दिनों कभी कभी कॉमा को छोड़ दिया जाता है। राइट, आप देखते हैं एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में हमको बोला जा रहा है उचित स्थान पर कॉमा का उपयोग करने के बाद वाक्यों को उन्हें लिखिए। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव बॉट अ पेन, अ पेंसिल and an eraser from the store। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस इज मनीष लिसन। तो यहाँ पर हम मनीष को बोल रहे हैं तो मनीष के बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, लिसन टू मी अटेंटिवली। राइट, आई आस्क हर टू वेट बट शी हैड टू गो टू हर म्यूजिक क्लास। आई आस्क हर टू वेट बट के बाद यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। Yes, I shall always help you. Will you please bring me a fan, श्वेता? तो यहाँ पे आपका कॉमा लग जाएगा। They were tired and hopeless, but they refused to give up. They were tired and hopeless, but they refused to give up. तो यहाँ पे तो कॉमा का यूज होगा ही नहीं कहीं पे भी। We need a big box, a suitcase and some bags to pack our luggage. The principal, the teacher and all the students were present. Next sentence is they started running for they were getting late. Suman, would you like to have a cup of coffee? तो सुमन के बाद यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है द कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू रिप्रोड्यूस एज इट इज द वर्ड स्पोकन बाय अ स्पीकर। कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये शो करने के लिए कि जिन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो ये दर्शाता है कि ये जो वर्ड्स हैं वो स्पीकर के वर्ड हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। द स्ट्रेंजर सेड आई एम सर्चिंग अ गुड रेस्टोरेंट। स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके स्पीकर की स्पीच है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी स्पीच आ गई। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि आओ शाम को वॉक पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीकर की स्टेटमेंट हो गई, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, उचित स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करने के बाद वाक्यों को पुनः लिखिए। तो पहला सेंटेंस है आई हैव ऑलरेडी
फिनिश माई वर्क, सेड रेहाना। तो यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा क्योंकि स्पीकर की स्टेटमेंट ये है। द रैबिट सेड टू द टॉर्टोइज, आई एम गोइंग टू डिफीट यू इन द रेस। यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा। द कारपेंटर सेड, शुड आई मेक अ न्यू चेयर फॉर यू सर। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा आपका इन्वर्टेड कॉमास। नेक्स्ट इज दे सेड, we are very tired and want to have some rest. I said to my mother, I shall play cricket with my friends in the park. So I hope students आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, stay connected.